ओके, चलो ठीक है, वापस से एक बार बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। हम देख रहे थे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, सिंपली इट इज द हीटिंग ऑफ कोल एट डिफरेंट टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ एयर। अब यहाँ पर हमें पता है कि कोल को जब हम हीट कर रहे थे तो हमें 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल रहे थे। फर्स्ट वन इज कोक, सेकेंड इज कोल टार, थर्ड इज अमोनिकल लिकर एंड फोर्थ वन इज कोल गैस। अब यहाँ पर जो कोक होता है, इसमें मैंने आपको कहा है इसमें 98% कार्बन होता है। ये ब्लैक कलर का टफ ब्लैक कलर का होता है, पोरस होता है, पोरस मतलब कि स्पंज जैसा होता है। और ये इट इज अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल, कोल की ये प्योरेस्ट फॉर्म है सिंपली। लाइक चारकोल, जैसे कि हम चारकोल यूज करते थे क्योंकि चारकोल बहुत अच्छा फ्यूल है, ठीक है, उसमें से बहुत सारी एनर्जी निकलती थी, एनर्जी रिलीज होती थी, और वो क्या है, वो बिना स्मोक के बर्न होता था, ठीक है, उसमें से मतलब ब्लैक स्मोक नहीं निकलता था। ब्लैक स्मोक इज वेरी डेंजरस, ठीक है, अगर उसको हम इनहेल कर ले, कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर हम इनहेल कर लें तो हम बेहोश होकर गिर जाते हैं, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि जब भी मतलब कि कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड तो ठीक है, उससे मतलब कि इतना नुकसान नहीं होता है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर हम इनहेल कर लें तो वो हमारे जो हीमोग्लोबिन जो ब्लड है हमारा उसमें मिक्स होके हमारे ब्रेन मतलब कि वहीं गिर जाता है। सिंपली थोड़े थोड़े टाइम में मतलब कि हम वहीं एक्चुअली सफोकेशन से डेथ हो जाती है सिंपली। But it is seldom employed as a fuel because it can put be into more valuable use। यहाँ पर एक्चुअली चारकोल जैसे कि बहुत अच्छा था, वैसे ही कोक को हम यूज करते हैं एज अ फ्यूल क्योंकि बहुत अच्छा है, वैल्यूएबल है। सबकी मतलब कि एक कैलोरीफिक वैल्यू होती है, ठीक है, सीवी वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू, जिससे हमें पता पड़ता है कि अगर हम उस चीज को जलाएंगे तो हमें कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी। जैसे कि हम हमारे घरों में एलपीजी यूज करते हैं तो उसकी कुछ अलग कैलोरीफिक वैल्यू है, ठीक है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा है कि हम थोड़े अमाउंट ऑफ गैस यूज करते हैं तो हमारा बहुत सारा खाना बन जाता है सिंपली। तो कोक और चारकोल की भी कैलोरीफिक वैल्यू अच्छी होती है, ये भी बात आप याद रखना, ठीक है, आने वाले टाइम में ये आपको कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा सुनने को मिलेगा। कोक को हम यूज करते हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, हमने मेटल के एक्सट्रैक्शन में देखा था कि हमने कोक यूज कर रहे थे एज ए एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन फ्रॉम देयर ओर्स, ठीक है, मेटल ऑक्साइड जब हमको मिल जा रही थी तब हम कार्बन का यूज करते थे और कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता था या कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता था और हमारा हमारा मेटल हमें मिल जाता था। ओके, और हम कोक को यूज करते हैं इन मेकिंग फ्यूल गैसेस। फ्यूल गैसेस क्या क्या होती है, तो फ्यूल गैसेस वो होती है जिन गैस से सिंपली बर्निंग हो सकती है, जैसे कि हो गया वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस। तो वाटर गैस क्या होती है, CO प्लस H2, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये तो हो गई वाटर गैस। और प्रोड्यूसर गैस क्या होती है, CO प्लस नाइट्रोजन गैस। ओके, हाँ ये नीचे दे रखा है कि यहाँ पर वाटर गैस जो है, दिस इज वाटर गैस, ये मिक्सचर है CO प्लस H2 का। प्रोड्यूसर गैस क्या होती है, तो ये मिक्सचर है CO प्लस N2 का। आपको याद कर क्या रखना है, तो सिंपली आपको कार्बन मोनोऑक्साइड तो पता चल ही जाएगा, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड तो दोनों में ही है। वाटर गैस में क्या होता है, वाटर होता है H2O Your होता है। voice is breaking. ओके, एम आई ऑडिबल? Yes, 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 sir. sir. yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, भक्ति, माय वॉइस क्लियर? भक्ति? Sir, do Coke has had calorific? ओके, ठीक है, कोक हो गया आपका, चारकोल हो गया, ठीक है, जितनी भी ये डिफरेंट कंपाउंड्स हैं मैं आपको कैलोरीफिक वैल्यू सबकी दिखा देता हूँ, ठीक है, तो आप उसमें से बताना मुझे कि सबसे अच्छी कैलोरीफिक वैल्यू किसकी अच्छी है। और हम एक और चीज़ देखते हैं, ठीक है, हम एक्चुअली उसकी प्राइस भी देखते हैं, ठीक है, कि अगर वो अच्छी क्वालिटी का हो तो सस्ता हो तभी हम उसको एक्चुअली यूज़ कर सकते हैं। हम ऐसी मेंटेलिटी यूज़ करते हैं सिंपली कि अगर अच्छी क्वालिटी हो और उसका रेट भी अगर सही हो तब हम सिंपली यूज़ करते हैं। तो अभी मैं आपको कैलोरीफिक वैल्यू भी बता दूंगा और इनकी प्राइजेस भी बता दूंगा, तो फिर उसके बाद हम मतलब कि एक्चुअली इसलिए हम एक्चुअली घर में जो यूज़ करते हैं वो एलपीजी यूज़ करते हैं कि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी ज़्यादा है और वो चीप भी है, थोड़ी सस्ती भी पड़ती है हमको। ओके, वाटर गैस एंड प्रोड्यूसर गैस पता चल गया।
यस सर। ओके, अब कोल टार मैंने आपको कहा था एक ब्लैक कलर का लिक्विड होता है पूरा, ठीक है, बहुत गाढ़ा गाढ़ा लिक्विड होता है ब्लैक कलर का, सेम लाइक जो मतलब बहुत ज्यादा ही डार्क, बहुत ज्यादा थिक और बहुत ज्यादा डार्क ब्लैक कलर का, ठीक है। अब कोल टार इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है, इसमें बहुत सारे कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, हमें पता है कि कार्बन के बहुत सारे सिंपली कंपाउंड्स होते हैं, हमने कार्बन चैप्टर में पढ़ा था। अब यहाँ पर इट इज इट इज अ थिक ब्लैक लिक्विड विद अ अनप्लीजेंट स्मेल, ठीक है, इसकी स्मेल भी बहुत अनप्लीजेंट होती है, बदबूदार होता है ये। अब ये एक्चुअली हम यूज करते हैं कोल टार को इन केमिकल सब्सटेंस, ठीक है, इन द प्रिपरेशन ऑफ डाई, कलर बनाने के लिए यूज करते हैं। कोल टार को हम एक्सप्लोसिव में यूज कर सकते हैं, मतलब बम बनाने में। हम इसको पेंट में यूज करते हैं, कोल टार को अगर दीवार पेंट करनी है तो कोल टार भी मतलब कि हम यूज कर सकते हैं, पेंट में मिक्स करते हैं ताकि डार्क ब्लैक जो कलर है ना वो दूसरे कलर में इम्पार्ट हो सके। सिंथेटिक फाइबर में भी हम यूज करते हैं, जो हमारा चैप्टर था उसमें हम कोल टार मतलब कि जितने भी हम पॉलिस्टर और ये बनाते थे तो उसमें अगर ब्लैक कलर का वो कुछ करना रहता था तो हम कोल टार यूज करते थे। ड्रग्स में यूज करते हैं मतलब कि मेडिसिन में, और पेस्टिसाइड में भी यूज करते हैं कीड़ों को मारने के लिए, ठीक है, इंसेक्ट जितने भी होते हैं उनको किल करने के लिए भी हम यूज करते थे, तो उनके प्रिपरेशन में यूज करते हैं, पेस्टिसाइड बनाने में यूज करते हैं, ड्रग्स में यूज करते हैं, सिंथेटिक फाइबर जितने भी हमने देखे हैं उसमें भी हम बनाने में कभी कभी कोल टार को यूज करते हैं, ठीक है, मतलब कि थोड़ा अमाउंट का यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट, या फिर कह सकते हैं मतलब कि कुछ प्रॉपर्टीज इम्पार्ट करने के लिए, टेक्सचर के लिए, या फिर सिंपली ऐसी चीजें। ओके, सम ऑफ दिस सर केमिकल। परफ्यूम्स में भी यूज किया जाता है ना? यस तन्वी। सर कोल्टा परफ्यूम्स में भी यूज किया जाता है ना? परफ्यूम में नहीं, एक्चुअली मुझे परफ्यूम के बारे में कुछ आइडिया नहीं है तन्वी, मैं आपको चेक करके बताऊंगा, ठीक है। ओके सर। ओके, सम ऑफ दीज केमिकल सब्सटेंसेस, ठीक है, कोल टार में क्या क्या केमिकल सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, जैसे कि उसमें होता है बेंजीन होता है, उसमें टोलोइन होता है, फिनॉल होता है, और एनेलिन होता है, ये डिफरेंट मतलब कि कार्बन के कंपाउंड है। इससे हमें ऑब्टेन होती है नेफ्थलीन बॉल्स, ठीक है, नेफ्थलीन बॉल हम हमारी अलमीरा में यूज करते हैं टू रिपल इंसेक्ट, ठीक है, आपने देखा ही होगा आपकी मम्मी मतलब कि यूज करते होंगे नेफ्थलीन बॉल्स को, मतलब कि अलमीरा में रखते हैं, व्हाइट यस कलर की सर। बॉल्स होती है, Yes, sir. Yes, सर Yes. ठीक है, दे yes, sir. नेफ्थलीन बॉल ये भी एक्चुअली हमें कोल टार से ही मिलती है, ठीक है, हम उसको मतलब कि उस पर केमिकल रिएक्शन करते हैं फिर हमें मिलती है नेफ्थलीन बॉल्स। ओके, ब्यूटामिन, ठीक है, ये जो हमने देखा था इसको हम कहाँ यूज करते हैं, ठीक है, ये भी मतलब कि एक ब्लैक कलर का लिक्विड होता है, कोल टार जैसा ही होता है, ठीक है, आपने देखा होगा जब भी सड़क बनती है, ठीक है, उसके ऊपर जो डांबर डालते हैं ब्लैक कलर का, याद आ रहा है, वो मतलब गर्म करते रहते हैं और यस उसका मतलब सर। कि एक Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. उसकी Yes, बहुत sir. मतलब कि अनप्लीजेंट स्मेल भी आती है, और वो काला कलर का वो बनाते रहते हैं और सड़क पे छिड़कते रहते हैं, दैट इज योर ब्यूटामिन। इट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ कोल टार फॉर मेटलिंग ऑफ द रोड, ठीक है, जब हम रोड का वो उसके जब बन जाता है और उसको चिपकाने के लिए और उसके ऊपर रोलर जब घुमाते हैं तो अब हम सिंपली इसको यूज करते हैं। ओके, फिर जो थर्ड प्रोडक्ट है दैट इज अमोनिकल लिकर। तो ये क्या होता है अमोनिकल लिकर, तो सिंपली मैंने आपको कहा था अमोनिया जो कि प्रोड्यूस हो रही है इन दिस हीटिंग प्रोसेस, जितनी भी अमोनिया बन रही है वो क्या करती है, वाटर में डिसॉल्व हो जाती है अमोनिया, ठीक है, तो अमोनियम produced as a result of destructive distillation is absorbed in water, तो वाटर जितना भी है उसमें ये absorb हो जाती है, तो ये दोनों के मिक्सचर को हम कह देते हैं अमोनिकल लिकर। अमोनिकल लिकर, इट इज अ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया सिंपली। क्या होता है अमोनिकल लिकर, तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया, एक्वस सॉल्यूशन मतलब कि वाटर में अमोनिया का सॉल्यूशन, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनिया प्लस हाइड्रोक्साइड। कैसे हो जाता है ये, तो सिंपली आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है, मैं बता देता हूँ। अमोनिया, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर अमोनिया, NH3. वेरी गुड वेदेही, NH3। NH3 जो होता है आपका अमोनिया होता है, जब हम इसमें ऐड कर देते हैं वाटर H2O,
तब हमें जो चीज का फॉर्मेशन होता है इसे हम कहते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जो भी चीज दे रखी है सबको आप ऐड कर दो। तो नाइट्रोजन एक है, हाइड्रोजन हो गए 4 और लास्ट में NH4OH। ठीक है, सिंपली ये जो कंपाउंड आपको दिख रहा है NH4OH, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं बच्चों? Ammonium hydroxide. अमोनियम हाइड्रोक्साइड सिंपली। ठीक है, ये कैसे बनता है? इसी को हम कहते हैं अमोनिकल लिकर। ठीक है, ये जब अमोनिया वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, जैसे कि आपका नमक डिसॉल्व हो जाता है वाटर में, जैसे वैसे ही अमोनिया डिसॉल्व हो जाता है वाटर में, तो ये बन जाता है हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसी को हम कहते हैं अमोनिकल लिकर। ओके, ठीक है, तो ये रहा, ये आ गए हम इज कॉल्ड अमोनिकल लिकर। It is used in the preparation of, yes, Sir, what are the characteristics of ammonical liquor? okay, कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है? ठीक है, अब एक्चुअली इसकी प्रॉपर्टीज से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली ये जब ऐसा फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, तो ये जो कंपाउंड बना है, ठीक है, इसका हम यूज करते हैं। ठीक है, इस कंपाउंड का सिंपली हम यूज करते हैं इन द फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर क्या होते हैं? Vedika, what is fertilizer? Sir, they are the pesticides for killing insects. फर्टिलाइजर, तो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर होते हैं, मतलब बहुत सारे फर्टिलाइजर्स होते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजर्स हम एक्चुअली यूज करते हैं। Sir, the chemical substance which fertile the soil. Enhance the fertility. ठीक है, सिंपली मतलब कि जो भी To increase fertility. हम एक्चुअली इसको सॉइल में यूज करते हैं। So the chemical substances which increase the fertility of the soil. वेरी गुड राज। ठीक है, तो वो फर्टिलाइजर को हम सॉइल में यूज करते हैं। ठीक है, हम इससे इंसेक्ट किल नहीं करते हैं, इंसेक्ट किल करने के लिए हम पेस्टिसाइड यूज करते हैं। यहाँ पर ये जो फर्टिलाइजर है हम एक्चुअली सॉइल के ऊपर ऐसा स्प्रिंकल कर देते हैं। ठीक है, ये मतलब कि सिंपली स्प्रिंकल ऐसे हम कर देते हैं फर्टिलाइजर को। इससे क्या होता है कि जो भी क्रॉप है हमारा, जैसे कि हम टोमेटो ग्रो कर रहे हैं तो उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। हम वीट मतलब कि सॉइल में उगा रहे हैं तो उसकी मतलब कि बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, तो इसलिए हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं। अब ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड को वेदिका हम यूज करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजर। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। Okay, sir. ओके, फिर देखते हैं हम फोर्थ पॉइंट, दैट इज कोल गैस। तो कोल गैस क्या होती है? तो सिंपली आपको यहाँ पर दिख रहा होगा GAS, गैस। तो कोल गैस इज मेनली कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहाँ पर जैसे ही आपको दिखा मीथेन, ठीक है, मीथेन तो बहुत सबसे अच्छी गैस है। ठीक है, क्योंकि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी बहुत ज्यादा है। तो जैसे ही आपको दिखती है हाइड्रोजन और मीथेन अगर साथ में है तो ये बहुत ही अच्छी गैस बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर कोल गैस है, तो क्यों है कोल गैस में? क्या है एक्चुअली? हाइड्रोजन है, मीथेन है। तो इसमें इट है द गैस प्रेजेंट इन द कोल गैस आर कंबस्टाइल। ठीक है, ये जल सकती है, हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो कोल गैस जितनी भी हमें मिल रही है कोल को बर्न करने से, तो हम इसको यूज कर सकते हैं एज अ फ्यूल। ठीक है, इसको हम बर्न करके कुछ भी चीज यूज कर सकते हैं। इसकी मतलब क्या यूज ले सकते हैं? क्यों कर सकते हैं? इट हैज हाई कैलोरीफिक वैल्यू। हम यूज करते हैं इसको लाइटनिंग हाउस में, फैक्ट्रीज में और स्वीट्स में। ठीक है, ये 1950 तक हम यूज करते थे, और हम इसको कुकिंग में भी यूज करते हैं मोस्टली, कई जगहों पर इसको हम कुकिंग में भी यूज कर सकते हैं। ओके, ठीक है, आई हैव वन वीडियो फॉर यू। ठीक है, आप देखो, मैं बताता हूँ। हाँ आया। ओके, यू गाइस जस्ट सी दिस वीडियो। मैं आता हूँ फिर आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। Coal is the most abundant fossil fuel in the whole world. Coal
coal. Characteristic coal formation. We will be able to explain the process of coal formation, state the physical characteristics of coal, list the products obtained from coal, describe the use of coal. Some 300 million years ago, the dense forests in low-lying wetland areas got buried under the soil due to natural processes like flooding. As more soil deposited over them, they were compressed. This led to the rise of temperature and pressure, because of which dead plants got slowly converted to coal. As coal contains mainly carbon, the slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization. Coal is a black color, hard, solid substance formed by the process of carbonization. Since it is formed from the remains of vegetation, coal is also called a fossil fuel. When heated in air, coal burns to give heat and produces mainly carbon dioxide gas. The end residue of coal after burning is ash. Coal is primarily made up of carbon. It also contains hydrogen, oxygen, nitrogen, and sulfur. Coal is processed in industry to get some useful products such as coke, coal tar, and coal gas. Coke is a tough, porous, and black substance. It is an almost pure form of carbon. Coke is used in the manufacturing of steel and in the extraction of many metals. Coal tar is a black, thick liquid with an unpleasant smell. Products from coal tar are used in the manufacturing of synthetic dyes, drugs, explosives, perfumes, plastics, paints, synthetic resins, etc. Naphthalene balls used to repel moths and other insects are also obtained from coal tar. Coal tar is also used for metaling the roads. Though bitumen, which is a petroleum product, is being used nowadays for this purpose. Coal gas is obtained during the process of coal to get coke. It is used as a fuel in many industries. Coal gas was used for street lighting for the first time in London in 1810 and in New York around 1820. Nowadays, it is used as a source of heat rather than light. Coal is used massively for generation of electricity in coal power plants. Let's conclude. We learned about the process of coal formation, physical properties of coal, products obtained from coal, different uses of coal and its products. ओके ठीक है, मैंने जितना भी बताया था वो क्या इस वीडियो से आपको उसको विजुअलाइज कर पाए? Yes. Yes, sir. Yes, sir. चीजें समझ में आई कि Sir, मतलब please सर जो send the बता रहे link. थे वो? यस राज? Sir, please show it again. ओके The dense forests in low-lying wetland areas got buried under the soil due to natural processes like flooding. As more soil deposited over them, they were compressed. This led to the rise of temperature and pressure, because of which dead plants got slowly converted to coal. As coal contains mainly carbon, the slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization. Coal is a black color, hard,
solid substance formed by the process of carbonization. Since it is formed from the remains of vegetation, coal is also called a fossil fuel. When heated in air, coal burns to give heat and produces mainly carbon dioxide gas. The end residue of coal after burning is ash. Coal is primarily made up of carbon. It also contains hydrogen, oxygen, nitrogen, and sulfur. Coal is processed in industry to get some useful products such as coke, coal tar, and coal gas. Coke is a tough, porous, and black substance. It is an almost pure form of carbon. Coke is used in the manufacturing of steel and in the extraction of many metals. Coal tar is a black, thick liquid with an unpleasant smell. Products from coal tar are used in the manufacturing of synthetic dyes, drugs, explosives, perfumes, plastics, paints, synthetic. Tanvi, Yes, sir. yes, you Sir, are right. perfumes हैं. या परफ्यूम्स, ठीक है। आई डिडंट, मुझे एक्चुअली परफ्यूम्स के बारे में नहीं पता था, बट यू आर राइट, ठीक है, परफ्यूम्स में भी यूज करते हैं। Resins, etc. Naphthalene balls used to repel moths and other insects are also obtained from coal tar. Coal tar is also used for metaling the roads. Though bitumen, which is a petroleum product, is being used nowadays for this purpose. Coal gas is obtained during the process of coal to get coke. It is used as a fuel in many industries. Coal gas was used for street lighting for the first time in London in 1810 and in New York around 1820. Nowadays, it is used as a source of heat rather than light. Coal is used massively for generation of electricity in coal power plants. Let's conclude. We learned about the process of coal formation, physical properties of coal, products obtained from coal, different uses of coal and its products. Okay, is it clear now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एक चीज और देखते हैं। Sir, do we have to rejoin the class? ओके, वी विल चेक इट, ठीक है। अभी मेरा टॉपिक अगर पूरा हो जाएगा तो नहीं, अदरवाइज वी विल ज्वाइन, ठीक है। Okay, sir. ओके, ओके, ये रहे हमारे प्रोडक्ट्स दैट वी ऑब्टेन आफ्टर हीटिंग फ्रॉम कोल, ठीक है। तो क्या क्या मिलता है, तो हमें कोल से हम प्लास्टिक भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। मेडिसिन, जो कि हमने ड्रग कहा था, ड्रग्स यूज करते हैं, डाइज बनाने में यूज करते हैं, होम गैस जो आपकी कोल गैस है वो, उससे हम एलपीजी भी यूज करते हैं क्योंकि उसमें मेनली मीथेन होती है, मीथेन इट्स वेरी इट इज द बेस्ट फ्यूल, ठीक है। एक्सप्लोसिव बनाने में यूज करते हैं, कोक भी हमें मिलता है, फर्टिलाइजर बनाने में यूज करते हैं, लिक्विड फ्यूल्स मतलब कि जो वो आपका टार हो गया वो हम यूज करते हैं। कोल पिच में क्या होता है, मतलब कि जो आपने कहा कोल टार होता है ना, ये वही कोल पिच है, ठीक है। ब्यूटामाइन होता है इसमें जनरली। तो ये दीज आर द वेरियस प्रोडक्ट दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम कोल। ओके, कोल जो हमें मिलता है वो नेचुरली मिलता है, लेकिन उसके जो प्रोडक्ट जितने भी आपको ये दिख रहे हैं, क्या ये नेचुरली अकर होते हैं या ये ह्यूमन मेड है, मैन मेड है? Human made. Man-made. Sir, यस,
Sir, how do we obtain plastics from coal? Like, ओके, ठीक है, इसका तो जवाब मेरे को आपको वर्चुअली देना पड़ेगा। तो एक चीज, ओके, प्लास्टिक्स, ठीक है, प्लास्टिक्स क्या होता है ये मुझे बताओ वेदिका, व्हाट इज प्लास्टिक्स? अरे भूल गए क्या? सिंथेटिक फाइबर में हमने पढ़ी थी ये चीजें। प्लास्टिक्स में क्या होता है बताओ? It's a type of polymer. It is a type of polymer. ओके, It is derived from petrochemicals. ओके, इट इज डिराइव फ्रॉम पेट्रोकेमिकल। लेकिन मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि एक होते हैं मोनोमर, ठीक है, मतलब कि एक रिपीटिंग यूनिट होती है जो कि बार बार रिपीट होती है और बन जाता है प्लास्टिक, ठीक है। एक एग्जांपल जैसे कि होता है, आपने देखा होगा इथिलीन, ठीक है, जो इथिलीन होता है, आप जिसको पॉलीइथीन बोलते हो, ठीक है, पॉलीथीन जो आपका प्लास्टिक बैग होता है, इट इज मेड ऑफ इथिलीन, ठीक है। इथिलीन एक मोनोमर है, क्या है? एक मोनोमर। अब ये बहुत सारे मोनोमर ऐसे लिंक हो जाते हैं, मतलब कि आपस में ये बहुत सारे मोनोमर है, आप समझ लो ऐसे, ठीक है, मोनोमर है। और जब ये प्लास्टिक बनते हैं तो मतलब कि आप इनको ज्वाइन कर दो एक साथ। जैसे ये ज्वाइन हो जाते हैं, हम इसको हीट करते हैं थोड़ी, और ये जब आपस में ऐसे बॉन्ड बना लेते हैं और कनेक्ट हो जाते हैं, तब हम इस चीज को बोल देते हैं पॉलीइथीन, और यही आपकी होती है प्लास्टिक बैग, ठीक है। तो कोल जो है आपका, ठीक है, जो ये इथिलीन जो वेदिका आपको मिल रहा है, ये आपको मिलता है कोल से। कोल के अंदर इथिलीन प्रेजेंट होता है, और उससे फिर हमने बना दी पॉलीथीन, प्लास्टिक्स। जितने भी लो डेंसिटी प्लास्टिक है, हाई डेंसिटी प्लास्टिक है, हमने ऐसे फॉर्मेशन okay, करनी sir. कि उसमें सिर्फ ये एक प्रोडक्ट मिलता है कोल के अंदर। कोल को जब हीट करते हैं तो उसका एक प्रोडक्ट है ये इथिलीन। इथिलीन जनरली वो आपका होता है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ये कुछ ऐसा कंपाउंड होता है, और CH हाइड्रोजन भी इसमें बहुत सारे होते हैं इथिलीन। और जब हम इसकी ब्रांचिंग हो जाती है, क्रॉस ब्रांचिंग हम कहते हैं, जब हम इसको हीट करते हैं बहुत सारे कंपाउंड के साथ और एक कैटलिस्ट यूज करते हैं, तो ये मतलब कि मोनोमर होता है प्लास्टिक। मैंने आपको ये बताया था कि आप मोनोमर से याद रखो कि एक सिंपल यूनिट है और बहुत सारी यूनिट मतलब कि मैच हो जाती है, जैसे कि पॉलीमर में होता है सिंपली वैसा। तो पॉलीथीन से बन जाता है वो, हाँ, इथिलीन से बन जाता है पॉलीथीन, सिंपली, ठीक है। यही बताया था मैंने, याद आया कुछ कि नहीं आया? Yes. Yes, sir. Yes. ओके, नाउ Yes, sir. ओके, अब हम देख लेते हैं सिंपली यूजेस ऑफ कोल। तो यूजेस भी आपको मैंने वीडियोस में दिखा दिए कि इट इज यूज एज अ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। तो डोमेस्टिक में हम कैसे यूज करते हैं कोल को? व्हाट इज द प्रोडक्ट? Sir, in LPG, वेरी गुड, In Home burning. gas. LPG, The coal CNG. gas. वेरी गुड। और इंडस्ट्रियल फ्यूल जो होता है वो सिंपली आपका होता है कोक, ठीक है, मतलब कि आप जो भी हीटिंग के लिए यूज कर सकते हो। तो जैसे लिक्विड फ्यूल्स जो भी है, आपका कोल टार है, उसको डायरेक्टली बर्न कर देते हैं इंडस्ट्रीज में टू यूज इट एज अ फ्यूल। ओके, और कहाँ यूज करते हैं कोल को? इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्यूल गैसेस, ठीक है। तो अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी है, ठीक है, हमें प्रोड्यूस अगर करना है, क्या प्रोड्यूस करना है? कोल गैस या फिर वाटर गैस? ओके, व्हाट इज वाटर गैस बताओ? CO plus H2. Carbon monoxide Sir, carbon plus monoxide hydrogen. plus Carbon Carbon monoxide. monoxide and hydrogen. Hydrogen. carbon monoxide plus hydrogen. वेरी गुड, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। Plus hydrogen. Hydrogen. ओके, एंड व्हाट इज कोल गैस?
The product after destructive Hydrogen, methane, and carbon monoxide mixture. Carbon monoxide. Yes, sir. Yes, sir. Mixture of hydrogen, methane and carbon Methane. monoxide. Yes, फैंटास्टिक, ठीक है, कार्बन, सॉरी, हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन। Methane and carbon. ओके, एक और है, व्हाट इज प्रोड्यूसर गैस? Carbon monoxide and nitrogen. Monoxide. Carbon monoxide plus CO2. ठीक है, याद है, चलो बढ़िया है। ओके, सर यस वैदेही। वाटर गैस और वाटर में मतलब ऐसा क्या डिफरेंस होता है सर? मतलब और वाटर गैस कहाँ यूज किया जाता है सर? ओके, वाटर गैस इज अ वेरी गुड फ्यूल, ठीक है। ये जो दोनों चीजें आपको दिख रही है, कोल गैस एंड वाटर गैस, और एक और जो है प्रोड्यूसर गैस, ठीक है। ये गैस में एक्चुअली क्या होता है कि ये बहुत जल्दी मतलब कि आग पकड़ लेती है, ये मतलब बहुत अच्छी बर्न होती है, तो ये हम एक्चुअली फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं इनको, ठीक है। इन द मैन्युफैक्चरिंग जो हमने फ्यूल लिखा था, और फ्यूल को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं कि मतलब हमने एलपीजी में यूज कर लिया, हम मतलब कि फ्यूल कहीं पर भी जलाने के लिए जो यूज करते हैं, ठीक है। हम हीटिंग से मतलब कि बहुत सारे काम करते हैं, हीटिंग से हम कुकिंग भी करते हैं, हीटिंग से हम इंडस्ट्री में मतलब कि दो दो कंपाउंड्स के बीच में रिएक्शन भी करवाते हैं, और बहुत सारे काम, ठीक है। तो ये मतलब कि फ्यूल की तरह हम यूज करते हैं। ओके सर। थर्ड पॉइंट, इट इज ऑल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक पेट्रोल, ठीक है। अगर पेट्रोलियम तो एक्चुअली हम कल पढ़ेंगे कि डिटेल में पेट्रोलियम के बारे में, लेकिन कोल से भी हम पेट्रोलियम बनाते हैं, ठीक है। कोल टार जो होता है, कोल टार में से हम इम्प्योरिटीज अगर निकाल लेते हैं तो वो एक सिंथेटिक पेट्रोल के जैसा काम करने लग जाता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, इट इज ऑल्सो यूज टू मेक कोक, ठीक है। इससे हम कोक बनाते हैं, और कोक को हम कैसे यूज करते हैं, हाउ डू वी यूज कोक? मेटल और नॉन मेटल में हमने एक्सट्रैक्शन में पढ़ा था। Reducing agent. Reducing agent of metallurgy. Reducing agent of. reducing agent. ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट इन द मेटलर्जी। ओके, अब यहाँ पर जब हमने कहा था कि एक हम इससे बहुत सारे डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, इट इज यूज्ड एज अ सोर्स, ठीक है। हमको अगर जैसे बेंजीन बनाना है, टोलोइन बनाना है, फिनोल बनाना है, एल्यूरीन बनाना है, एंथ्रासीन बनाना है, ये डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स हैं, ठीक है। मतलब कि कार्बन के बहुत स्पेशल कंपाउंड्स हैं कुछ, ठीक है। जब भी इनका फॉर्मेशन करना है, तब हम कोल को यूज करते हैं सिंपली। ओके ओके, चलो ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ आपसे। ओके, हाउ डू वी फॉर्म कोल? कोल कैसे फॉर्म करते हैं? Carbonization process. हम ओके, वेरी गुड, ठीक है। आपने एक लाइन में ये आंसर दे दिया, दैट्स फैंटास्टिक, ठीक है। अगर आपको पूरा एक्सप्लेन करने का बोले तो आप वो चीजें बता देना कि मतलब कि बहुत सारे Yes, फॉरेस्ट थे Dead वो, Can't matter into coal. ठीक है। You आफ्टर have to rejoin. यस, यू हैव टू रीजन, ठीक है। Okay. Can you explain me why fossil fuel are exhaustible natural resources? Because it takes 33 and Because it takes years to be the formation of. So because they take thousands of takes a years lot to of form. time for regeneration. Lots of years because it takes hundreds and thousands of years to Billions of regenerate. years to form. Okay, ठीक है।